बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। गुलिस्तान सादी हमने चैप्टर शुरू किया था। इसकी 2 पैराबल्स जो हैं शॉर्ट स्टोरीज़ वो हमने पढ़ ली हैं। आज हम इसकी लास्ट पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी 3rd पैराबल है अ किंग फेल सीरियसली इल। अ किंग एक बादशाह, फेल सीरियसली इल शदीद बीमार पड़ गया। एंड ऑल होप्स और सारी उम्मीदें ऑफ हिज रिकवरी उसकी सेहत याबी की। रिकवरी का मतलब सेहत याबी। वैनिश ख़त्म हो गई। वैनिश का मतलब ख़त्म हो गई, दम तोड़ गई। एंडेड डिसअपीयर्ड। एक बादशाह संगीन बीमार पड़ गया और उसकी सेहत याबी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। द मोर जितना ज़्यादा द डिज़ीज़ वाज क्योर्ड बीमारी का इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल उतनी ही ज़्यादा ये तकलीफ़ दे बन जाती। यानी जैसे जैसे इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की जाती वैसे ही ये बीमारी बिगड़ती गई। एट लास्ट आखिरकार द फिजिशंस अतबा डॉक्टर मुआलजीन अग्रीड मुत्तफिक हो गए दैट के दिस डिज़ीज़ ये बीमारी कुड नॉट बी क्योर्ड क्योर नहीं हो सकती, यानी इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता एक्सेप्ट सिवाय बाय मीन्स ज़रिए ऑफ बाइल बाइल के। बाइल ये एक बॉडी पार्ट है जो लिवर के साथ जुड़ा होता है। सफ़रा कहते हैं, स्वाद फे रेलिफ्रा सफ़रा। बगैर सफ़रे के ऑफ अ पर्सन एक शख्स के एंड्यूर्ड जिसे नवाजा गया था विद सर्टन ख़ास क्वालिटीज़ खूबियों से खसूसियात से। आखिरकार मुआलजीन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि एक ख़ास खसूसियात रखने वाले शख्स के सफ़रे के अलावा इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं था। ठीक है जी। कुछ खसूसियात का भी उन्होंने ज़िक्र किया होगा ज़रूर, लेकिन वो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर उनका ज़िक्र नहीं है कि वो खसूसियात क्या थी जो उस शख्स में होनी चाहिए जिसका सफ़रा उस बीमारी का इलाज कर सकता था। ऑर्डर्स वर इशूड ऑर्डर्स अहकामात वर इशूड जारी कर दिए गए टू सर्च तलाश करने के लिए फॉर एन इंडिविजुअल एक ऐसा फ़र्द ऑफ दिस काइंड जो इस किस्म का हो। तो उस किस्म के शख्स को तलाश करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। उस किस्म के शख्स से मुराद यानी वो खसूसियात रखता हो जिनका जिक्र डॉक्टरों ने किया था, तो वो खसूसियात रखने वाले शख्स को तलाश करने के अहकामात जारी कर दिए गए। द किंग आसन बेटा ऑफ ए फार्मर एक किसान का वॉज डिस्कवर्ड तलाश कर लिया गया टू पोजेस जो पोजेस करता था जो रखता था द क्वालिटीज़ वही खसूसियात मैंशनड बाय द डॉक्टर जिनका जिक्र डॉक्टरों ने किया था, मुआलजीन ने किया था। एक किसान का बेटा तलाश कर लिया गया जो उन खूबियों का हामिल था जिनका जिक्र मुआलजीन ने किया था। ठीक है जी। आखिरकार एक किसान का बेटा तलाश कर लिया गया जो वही खूबियाँ रखता था या उन खूबियों का हामिल था या उन खसूसियात का हामिल था जिनका जिक्र मुआलजीन ने किया था। द किंग समन बादशाह ने बुलवाया। कॉल फॉर का मतलब होता है बुलवाना या सेंट फॉर बुलवाना। सेंट फॉर बुलवाया। द किंग सेंट फॉर बादशाह ने बुलवाया द फादर एंड मदर माँ और बाप को ऑफ द बॉय लड़के के। बादशाह ने उस लड़के के वालदैन को माँ और बाप को बुलवा लिया। हुज़ कंसेंट जिनकी कंसेंट, कंसेंट का मतलब रज़ामंदी, जिनकी रज़ामंदी ही गॉट उसने हासिल कर ली बाय गिविंग दैम उनको देकर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा दौलत। ह्यूज अमाउंट एक बहुत बड़ी रकम और वेल्थ दौलत की एक बहुत बड़ी रकम देकर उनकी रज़ामंदी उसने हासिल कर ली। द काजी इशूड काजी ने जारी कर दिया अ डेक्री एक फतवा एक हुक्म टू शेड का मतलब बहाना द ब्लड खून ऑफ ए पर्सन एक शख्स का फॉर द हेल्थ सेहत के लिए ऑफ द किंग बादशाह की सेहत के लिए एक शख्स का खून बहाने का काजी ने हुक्म जारी कर दिया। द बॉय वाज ब्रॉट लड़के को लाया गया टू द अल्टर कुर्बान गाह पर। अल्टर का मतलब कुर्बान गाह। अ प्लेस फॉर सेक्रीफाइस
एंड द एग्जीक्यूशनर, और एग्जीक्यूशनर हेड्समैन जिसको जल्लाद कहते हैं, जो सर काटने वाला है, वॉज डायरेक्टेड, और एग्जीक्यूशनर को यह हदायत कर दी गई टू स्लॉटर द बॉय, कि वो लड़के को ज़िबा कर दे। स्लॉटर का मतलब बुच्चर, बुच्चर करना, ज़िबा करना। जल्लाद को ये हदायत जारी कर दी गई कि वो लड़के को ज़िबा कर दे। व्हेन ऑल वॉज रेडी, जब हर चीज़ तैयार थी, द बॉय लुक, लड़के ने देखा, टुवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। जब हर चीज़ तैयार थी, जब सब कुछ रेडी था, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो, इन सच अ पोजिशन, इस तरह की सूरत हाल में। द किंग आस, बादशाह ने पूछा। जाहिर है ये एक अजीब बात थी कि वो उसको कत्ल करने जा रहे थे, उसका सर काटने जा रहे थे, और इस हालत में लड़का ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। तो बादशाह ने उसे पूछा कि तुम ऐसी सूरत हाल में क्यों हंसते हो। अ सन लुक्स, एक लड़का देखता है, टू द अफेक्शन, मोहब्बत, ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन की, एक लड़का अपने वालदैन के मोहब्बत की तरफ देखता है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाते हैं, यानी अगर किसी लड़के के साथ कोई ज़्यादती होती है तो सबसे पहले अपने वालदैन की मोहब्बत की तरफ देखता है, लेकिन अगर उसके वालदैन नाकाम हो जाते हैं, यानी वो उसको इंसाफ नहीं दिला पाते, तो क्या होता है, दे आर, इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड, अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उनसे ये तवक्को की जाती है, टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी, कि वो काजी के सामने इस मुकदमे को लेकर जाएं, टू सीक जस्टिस, इंसाफ हासिल करने के लिए। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ हासिल करने के लिए काजी के सामने ये मुकदमा लेकर जाएं। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन इस मौजूदा मुकदमे में या मौजूदा केस में, मौजूदा सूरत हाल में, द पेरेंट्स हैव अग्रीड, वालदैन मुत्तफिक हो गए हैं, राज़ी हो गए हैं, टू गेट माई ब्लड शेड, मेरा खून बहाने के लिए, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रैश का मतलब कूड़ा करकट, रबिश, रिफ्यूज़, इस दुनिया के कूड़े करकट के लिए, मेरा खून बहाने के लिए मेरे वालदैन राज़ी हो गए हैं। यानी उसने दौलत को ट्रैश कहा, एक फजूल चीज़, कूड़ा करकट। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री, काजी ने जारी कर दिया है एक हुक्मनामा या एक फतवा, टू किल मी, मुझे कत्ल करने के लिए। द किंग थिंक्स, बादशाह ये समझता है, ही विल रिकवर, के रिकवर हिज हेल्थ, के वो सेहत याब हो जाएगा, रिकवर हिज हेल्थ, सेहत याब हो जाएगा, ओनली थ्रू माई स्लेइंग, सिर्फ मेरे कत्ल से। स्ले का मतलब भी कत्ल, मर्डर, स्लाटर। एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज, और मुझे कोई और रिफ्यूज नज़र नहीं आती। रिफ्यूज का मतलब शेल्टर, पनाहगाह। बिसाइड्स गॉड अलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक के अलावा, लेकिन मुझे अल्लाह कादर मुतलक के अलावा कोई और पनाहगाह नज़र नहीं आती। टू होम, किसे शैल आई कंप्लेन, मैं शिकायत करूँ, अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, तुम्हारे जुल्म की। ब्रूटैलिटी का मतलब जुल्म, बर्बरियत, ऑपरेशन, क्रूएलिटी। इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस, अगर मुझे इंसाफ भी हासिल करना है, फ्रॉम योर हैंड, तुम्हारे ही हाथ से। यानी वो बादशाह को कहता है कि जब मैंने इंसाफ भी तुमसे ही लेना है तो फिर तुम्हारे जुल्म की शिकायत मैं किससे करूं। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब, बादशाह परेशान हो गया। एंड ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स, और ये अल्फाज सुनकर, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं को काबू में ना रख सका। एंड सेड, और उसने कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई, मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं, दैन, बजाय, टू शेड, बहाने के, द ब्लड, खून, ऑफ एन इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के का, एक मासूम लड़के का खून बहाने की बजाय मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ही किस्ड, उसने बोसा दिया, द हेड एंड आइज़ ऑफ द बॉय, लड़के के सर और आंखों पर, एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसे बहुत सी दौलत पेश की। ठीक है जी, उसने लड़के के आंखों और उसके सर पर बोसा दिया और उसे बहुत सी दौलत पेश की। इट इज़ सैड, कहा जाता है, दैट द किंग, के बादशाह, ऑल्सो रिकवर्ड, सेहत याब हो गया, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और ये कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहत याब हो गया। यानी अल्लाह ताला को उस बादशाह का ये एक्ट, ये काइंड एक्ट जो था वो पसंद आया, क्योंकि उसने उस बेगुनाह लड़के की जान नहीं ली, इसलिए अल्लाह ताला ने एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको सेहतयाबी दे दी। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर हम परसों से जो है नेक्स्ट
चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।